अल्लाह के पाक नाम का नाज़िल हुए हुए दिलों को करवाने के लिए, रूह को करवाने के लिए, इसके मुक्ति दिलाने के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा शबनम खवाते कि वो नाज़िल हुए के दो शेर पढ़ते हैं। आखिरी
और इन बाद स्पेशली तौर पर हमारे मदद मेहमान आए हैं। इसी तरह ताजमहल के सदर नाभिक मुनियाम साहब ने मुगल साहब की फैक्ट्री हैं, शबीर साहब हैं। असल में हमने इसमें स्टेक होल्डर को बुलाया है कि जो बतौर कंज्यूमर हैं और जो वेंडर हैं, ताकि उनका आपस में रबत करे, उनको पता चले कि ये आज का ये सेमिनार का लघुकार क्या है, मौसम क्या है, वो इस सारे शोभा से होता है हमारी ज़िंदगी के लिए। इन्होंने ये हमारे डायरेक्ट बेनिफिट मिले हैं, इन्होंने आगे डायरेक्ट जो है ना लोगों को मालूमात देनी है, उनको बताना है कि इस तरह की प्रोडक्ट है, इसका इस तरह इसको इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, ये क्या चीज़ है, ताकि लोगों को आसानी हो। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में पेश करता हूँ कि साथ वो कौन होता है। साथ वो होता है कुछ जो पैसे खर्च करके अशिया खरीदे या खिदमात अदा करे। अशिया तो आप खरीदते हैं सुपर स्टोरों से, जनरल स्टोरों से, दुकानदारों से, मेडिकल स्टोरों से। उसके अलावा एक कंपोनेंट है खिदमात का। खिदमात आप लेते हैं बैंकों से, फिर गैस से, वाटर से, हमारा पुरानी है ठेकेदार से। इसके अलावा आप जो भी आपका काम करवाना करवाते हैं वो आपका खिदमात से मिल जाता है। इसकी वजह से आगे तो बहुत सारे हमारे कमान साहब असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल साहब हैं, वो अपने वो करेंगे। तो आज इस सेमिनार के बाद तहसील बात होता है, उनके साथ भी उनका लेक्चर है। तो मोहतरमा हमारी गुरु साहब की बात है, वो भी हमारे यहाँ हैं। तो मैं कह रहा था कि इस आलमी दिन का मकसद क्या था। इस आलमी दिन का मकसद ये था कि जो भी खास फील्ड के लोग हैं, जरूरियात हैं, उनकी आलमी सतह पर सरकारी और आगे के लिए हर साल ये 15 मार्च बनाया जाता है। लेकिन हमने हमारा ये जो मेन इवेंट है वो काम से 15 हो रहा है। तो अखबार को ज़रा थोड़ा सा इसलिए हमने आज सैटरडे को एक दिखा दिया तो हमारी मीडिया कवरेज मिलेगी। उसके लिए मैं निश्चित तौर पर हमारे अलीबाग साहब हैं, अनवर साहब हैं और मियाँ खान साहब हैं कि ये हमारे प्रेस काउंसिल के सेक्रेटरी तहसील लाए के लिए अफगानी से मैं समझना कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुझे एक लंदन साहब के नाम थोड़ी देर पहले ही उजागर करना चाहिए और इस लेवल तक करना चाहिए इसके वास्ते सानू कोई फ्लैक्सा वगैरह लगवा देते या पूरे शहर के अंदर वजू करना जरूरी थी, क्योंकि इस मामले में भी अंजुमन ताजमहल के हवाले करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वाकई और साड़ी कोशिश जो की कि असी साड़ी अंजुमन ताजमहल में तकरीबन 12 मेंबरान ने जिन्हें ACD के हवाले बनाए गए हैं। अगर किसी कस्टमर को गाहक को कोई जरूरत आती है, प्रॉब्लम आती है, वो इंशाल्लाह से हल करते हैं। और बहुत ज़्यादा कस्टमर में प्रॉब्लम आती है, बाद में कोई चीज़ को तब्दील करना होता है या किसी चीज़ की क्वालिटी में फर्क होता है। इस मामले से मैं समझना कि काफ़ी प्रोग्राम अच्छा है, वो ताजमहल के सदर के नाम रखकर और सारी कोशिश होगी इंशाल्लाह उन्होंने पूरी हेल्प की है। कई जगह से साढ़े दुकानदार गलत होंगे ने और कई जगह से साढ़े गाहक भी गलत होंगे। फॉर एग्जाम्पल कई ऐसी चीज़ें होंगी ने कि कस्टमर लैके जाए, जिस तरह ज्वेलरी का कोई सेट है वो लैके जाए और इस्तेमाल करके आता है तो वो गाहक दुकानदार के जरिए वापस करो सामने नहीं सही लगता, वो दुकानदार की प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए उसको बाद वो क्वालिटी नहीं रहती। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने प्रॉब्लम आती है, उस वास्ते हाजिर है इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम तुम बहुत उजागर करो और इन्होंने कस्टमर को इस हवाले में साढ़े जो ताजमहल के नाल मुशावरत कर और साढ़े को इंशाल्लाह से इस मामले में पूरी कस्टमर की हेल्प करेंगे जितों तक होगी इंशाल्लाह से नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। समझना है अपना बात अपना मुगल साहब कि इस किस्म के प्रोग्राम जो है थोड़े थोड़े मौके ना रखना जिन्हें साढ़े शौक पैदा हो। बहुत मेहरबानी। इतने नाम को मुगल साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी और किराना एसोसिएशन के उसके भी सदस्य थे, तो जो
सारे ने बिल्कुल कि अगर ग्राहक शिकायत करता है तो तालियों के दुकानदारों की जो पहले है हुकूमत की तरफ से भी एक्शन नहीं है। अभी वाकई ऐसे है, अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कीमत ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन मुताबिक कराई गई कि जिसमें आप घर बैठे अपने इलाके के दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं कि वो आपको नाकद को शाम दे रहा है, ज़्यादा कीमत दे रहा है। लेकिन उसमें अजीब बात है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी शय कि जो हर खाने में शामिल होती है, वो है उसकी गाय पर उसकी कीमतें नहीं दी हुई। वो हुकूमत को चाहिए कि उसका एक म्यार बनाए, उसका एक स्टैंडर्ड बनाए, उसके जितने भी है वो कंपोनेंट के बाजार को गवर्नमेंट बनाए गए फूड अथॉरिटी वो किस लिए है, उसे छापे मारने जुर्माने करने के लिए तो नहीं है। वो उसकी गाय के बाद उसकी क्वालिटी बनाए, उस क्वालिटी के मुताबिक वो घी मिलो हो, ऑयल मिलो हो, वो क्वालिटी काम करके इसके मुताबिक आपने ये अपनी आइटम तैयार कर लिया और उसकी एक प्राइस को कलर करे। और सूफी घी के लाता है, हबीब की लाता है, और ये जितने भी हमारी ये दुकानें होती हैं, अगर आप उसके में जाएंगे आपको नाम नूर रेफरेंस घी के नजर आएंगे जो आप देखेंगे भी नहीं होंगे। तो इसमें किसकी बताती है? अगर हम ये बता दें अगर दुकानदार रुपये के लिए लिया है तो इसमें बाकी आपको जानना है कि गवर्नमेंट कि उस ऐप में उन्होंने बुनियादी चीज़ की कीमत ही नहीं दी हुई। और अभी आप देखिए वो कुछ लोगों को खैर का पता है, कुछ को नहीं पता, लेकिन आप अगर गौर करें कि जिस वक्त आप दुकान पे चीज़ें खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको छोटी सी फ्लैक्स नजर आएगी जिसमें शायद कीमतें लिखी हुई हैं और उस शायद कीमतों में नीचे शेख मुनीर साहब का एड्रेस, उनका फोन नंबर लिखा होता है कि आप उनसे बात करें। उसमें वो देखेंगे आपको घी की और कुकिंग आयल की कीमत नजर नहीं आएगी। तो इसके ऊपर भी हुकूमत को गौर करना चाहिए। मैं मलिक साहब से भी कहूँगा कि वो जो वजारत है जो मुतलका उसको रिकमेंडेशन दें कि ये चीज़ें अब एक और चीज़ देख लें कि आपने कोई भी बात किसी की वजह से मुँह मिठा करो, वो कहते हैं कि शालपट्टी खिलाओ, वो कहते हैं नहीं गाना खिलाओ, वो कहते हैं अब इसका भी मिठाई उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, पता नहीं क्या कुछ होता है क्या नहीं इसमें शामिल होता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसको भी स्टैंडर्डाइज करना चाहिए कि आपको इसके भी इंग्रेडिएंट ऐसे करना चाहिए कि सबका क्वालिटी और म्यार एक और कीमत भी एक हो। अभी मतलब आपकी वजह के लिए दिगर साहबाब की वजह के लिए बताओ कहा क्या बड़े शौक से दही भल्ले खाते हैं, कौन से खाते हैं? कभी दही भल्लों की रेडी पे देखिए उन्होंने एक साथ ड्रामा रखा था पानी के लिए। छोटे छोटे होटल हैं वहाँ पे जाएँ तो वो भी छोटा जो है वो जागो खाता है और पानी का पाता है उसके अंदर भोग लाता है। अब क्या होता है कि उसके पीछे उसके जागे के नीचे तय जो टेबल के ऊपर कचरा होता है उसके नीचे लगा होता है, जब वो पानी उसको ड्राम से निकालता है वो कचरा उसमें चला जाता है। कभी प्रैक्टिकल जाके भी देख ले तो उसमें आपको कचरे की तह नजर आएगी, उस ड्राम में उस पानी में कचरे की तह नजर आएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि वहाँ पे आप जिस पापस में बैठे हैं खाना में रहेंगे होनी गैर में अच्छी तो आपकी नजरों के सामने कुछ भी है ही नहीं, कम उनको एडवाइस करें मैं माना तौर पर कि वहाँ पे एक अच्छा सा कूलर रखें, उसका रोटी हो उसके साथ वहाँ से पानी डालें ताकि पानी जब साफ मिले। अब कोई गंदा पानी हेपेटाइटिस सी की वजूहत है, पेट की खराबी की वजूहत है, लेकिन हम बहुत ठीक हैं कि हम सब कुछ करते हैं अल्लाह ताला का बात पाकर हम निकट तक देना है, लेकिन ये थोड़ी सी जिम्मेदारी है। अब हम जिस वक्त बड़े शौक से बर्गर देते हैं, हर गली में बर्गर की दुकान खुल गई है, ठीक है, समोसे खाते हैं बड़े शौक से, उसमें लाल चटनी होती है, वो पता नहीं कहाँ डिब्बे में बनती है, कहाँ बनती है, ठेके में बनती है। उस चटनी को भी बहुत ही तजर्बा करने करता है, समोसे मंगवाएं या बर्गर मंगवाएं, बच्चों के लिए बर्गर बड़े शौक से खाते हैं। उस चटनी को एक प्लेट लेनी उसमें डालें, 5 मिनट रहने दें। आप देखिए कि वो चीनी की प्लेट के ऊपर कोई खाने के जब चटनी का निशान रह जाएगा, अब वो चटनी मेरे में जाकर आपके मेरे को तुरंत वहाँ करती है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला मेरे मुँह से दावत दी है, लेकिन ये गैर चीज़ें जो है हम गैर राती तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर होना चाहिए। हमें बताओ एक साथ बताओ एक कहा हमें इन चीज़ों को खुद भी अपने लिए पैदा करना चाहिए कि हमें इन चीज़ों से हमने बचना है। किसी भी रियासत के 4 स्तंभ होते हैं, मुकन्ना, अदलिया, और चौथा
ड्राइव ला, और ड्राइव ला के बगैर इस वक्त आपको कोई मामला नहीं चलता, किसी को कुछ पता नहीं चलता। आपको बल्कि सोशल मीडिया ड्राइव अब ला के मजबूत ही है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे ड्राइव ला के मैंने इसमें आगे से मेरा तरीका है और उनको जनाब अरशद टूर साहब वो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये थोड़ा सा ये भी इसका ये भुगत चुके हैं कि नंबर वोटर के साथ क्या कुछ रहा रहा है। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और थोड़ा सा जानकारी ये बताएँ और तजावीज़ दें कि इस मामले को कैसे देखा जा सकता है। साथ के लोगों के लिए क्या बेहतर तजावीज़ आ सकती हैं जनाब अरशद टूर साहब। स्पीच का वीडियो में कैसे की जाती है, लेकिन दो वाक़यात मैं जो इस प्रोग्राम के हवाले से है तो मैं ज़रूर वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसे जैसे जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तब की बात है, मैं जब बाजार में जाता हूँ मेरी आदत है चीज़ खरीदना चाहता हूँ तो कभी मैंने रेट नहीं पूछा, मैं उससे पूछता हूँ ये सामान चाहिए कितना है, कितने पैसे मिलेंगे। जब कोरोना आया तो मैंने पंजाब में जो है कीमत है जो इसका नाम है इसे ओपन किया और फिर मैंने कामों के हर मोहल्ले में जाकर या हर इलाके में जाकर मैंने उसमें सब्जियों के और दूसरी चीज़ों के रेट चेक करने शुरू किए। तो मुझे बहुत हैरत हुई जो इस ऐप के मुताबिक रेट थे उनसे 200% तक ज़्यादा कीमतें उन चीज़ों की थी। मैं बहुत हैरान हुआ, कुछ निंदा भी करता रहा और फिर कुछ तो बहुत ज़्यादा होने के ये साफी है कि ये खबर की बात जैसे उनको कीमत कम की होती तौर पर, लेकिन मजबूरी तौर पर दुकानदारों ने अखीर कर दी उस मामले में, उन्होंने खूब लूट मार की। मैं सीधे नाम नहीं कहूँगा। एक तो ये जो ऐप है जो कीमत है जो भी नाम है ये बहुत अहम चीज़ है, ये बताती है हमें क्या रेट है उन पर चलना चाहिए। अब इस प्रोग्राम के हवाले से एक मेरा जो जिसका साहब ने भी इशारा किया है वो आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। यह 6-7 साल पहले की बात है कि मैं बाजार में गया था मोबाइल मार्केट में अपने मोबाइल ठीक करवाने के लिए। तब ये एंड्रॉइड मोबाइल नए नए तो उसका जो स्क्रीन थी वो फूटी। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने स्क्रीन दुकानी है तो आप डालें स्क्रीन फूट गई है तो कहने लगे अगर इसका 1 नंबर स्क्रीन डलवानी है तो ये 450 रुपये की होगी, अगर आम चैनल की आपने डलवानी है तो फिर वो स्क्रीन में 200 रुपये। मैंने कहा यार अच्छी चीज़ डाल दो, आप 450 दे देना लेकिन अच्छी चीज़ डालना। अब उसने कल शाम को दे देना था, शाम को दे गया मैं तो वाइफ को मोबाइल था मैं उसे दिया तो उसने दूसरे दिन कहा शीशा भी टूट गया उसका। मैंने कहा शीशा टूट गया, मैं दुकानदार के पास वापस किया, आपने तो अच्छी चीज़ डाली थी टूट गया है तो ये तो गलत हो गया। कहते ये चैनल की चीज़ें होती हैं तो कोई दुकान होता ही ऐसी होती है। मैं आपने कहा था कि ये 200 वाला चैनल है इसका कोई इतबार, ये 450 वाला है इसका इतबार है, ये अच्छी चीज़ है। आप ये अब क्या कह रहे हैं? कहते नहीं बस ये अपने यहाँ बनाया कि देख कैसे देंगे। मैंने कहा बात पैसों की नहीं है, अब बात है इस बात की। मैंने इस बारे में पढ़ा हुआ था, मैंने साहब से रब्ता किया, उन्होंने इशू बनाई और आसिफ साहब को फॉरवर्ड कर दिया। आसिफ साहब ने मुझे बुला लिया, आसिफ साहब ने मुझे बुलवा लिया और मुझे सारी बात होने के बाद दूसरी पार्टी को उन्होंने नोटिस किया कि वो आए, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं जा रही थी। पहला नोटिस गया, दूसरा गया, तीसरा गया। जब तीसरा नोटिस गया तो साथ पुलिस भी गई, पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए। अब वो दुकानदार समझ गया कि ये मामला गड़बड़ है, अब उसने सिफारिशें ढूंढनी शुरू कर दी और ढूंढते वो मेरे घर में चला गया, मेरे घर से सिफारिश लेकर आ गया। दूसरा ये कि उसने मेरा नुकसान कवर कर दिया और मैंने असम साहब से बात की कि इसका केस कब करते हैं। असम साहब मुझसे नाराज हुए कि भाई आप केस लेकर आए हैं तो इसे सजा भी दिलाएं, क्योंकि ये सजा मिली दुकानदार जिसके साथ ऐसा नहीं करते। बहरहाल यही एक बोली था आपसे भी एक बात होगा, अगर कोई भी ऐसी चलाकियाँ दिखाता है दुकानदार तो आप भी उसको इस लिहाज से मैं क्यों ये सरदर्द लूँ, इस लिहाज से दूसरों का फायदा हो, इस लिहाज से आप जरूर इसको चेक करें और इस पर जरूर अमल करें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।
जिसे जनाब शहीदों का जज्बा में कदम रखे जो कि अपना सेवा बयान कर रहे थे तकरीबन कौंसल के हवाले से कि कमिटी ऊपर कौंसल से कैसे उनका मामला हल हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरमा जिसकी तवक्कुल और एहमद साहब कि वो भी हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। उनकी ज़ेर सदारत आज का ये सेमिनार हो रहा है। इस वक्त वो असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, एसिस्टेंट कॉर्पोरेशन भी हैं और सबसे बड़ी बात कि हमारे कंज्यूमर काउंसिल की तरफ से ये कामों के में अथॉरिटी है। अब गुजारिश करूँगा तहसील बार काउंसिल की नए सदस्य मुसलमान तो वो कानूनी पॉइंट के हवाले से थोड़ा सा मतलब जो तरीका मुसलमान सबसे पहले तो मैं आज जनाब ऑर्गेनाइजेशन की शुरू हूँ उन्होंने मुझे यहाँ पर बुला कर और मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगी कि उन्होंने जैसे आजकल कोविड चल रहा है तो उन दिनों में उन्होंने इतना कामयाब फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और कोविड के दिनों में इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा करना एक एजाज़ की बात है। जहाँ तक आज के फंक्शन के हवाले से बात है तो बहुत से लोग ऐसे हैं यानी जो कानून जानते हैं वो तो समझते हैं कि अपना राइट कैसे ले रहा है, लेकिन जो आम सारिफ है उसके लिए ये आगाही बहुत ज़रूरी है कि उसने किस तरीके से कौन सा फॉर्म चाहिए, किस फॉर्म में उसने जाना है और कौन सा राइट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू उसको अपने राइट्स मिलने हैं। मैं जनाब अंदर ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना पॉजिटिव स्टेप उठाया है कि वो आम सारिफ जो है वो ट्रेन कर रहे हैं कि उसको अपने राइट किस तरह से लेना है अगर उनके साथ कुछ भी हो रहा है। कंज्यूमर कोर्ट्स हैं हमारी जो वो इसलिए स्टैब्लिश की गई कि जो आम बंदा है, आम बंदा या जो भी पर्सन है, अगर उसकी हकूक तलफी होती है, अगर कोई चीज़ परचेज करता है तो अगर उसके साथ फ्रॉड होता है तो वो किस तरह से पहले ही होता था अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज करते हो या ऐसे दुकान पर जाकर लेते हो तो आपको कोई दूसरा चीज़ दे देता है तो आप चुप करके घर बैठ जाते थे कि अच्छा ठीक है मेरे साथ नुकसान हो गया और मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ जाकर मैं वो अपनी हक तलफी का एहसास कर सकता हूँ। अब इन कोर्स की वजह से हर शख्स के लिए ये आसानी हो गई है कि वो उस प्लेटफॉर्म पर जाता है और अपने जो भी हक तलफी हुई है उसका ज़्यादा ऐसे तरीके से उसको स्कोर करता है। तो मैं एडमिन जो है वो एक दफ़ा फिर जनाब ऑर्गेनाइजेशन की और उसके अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतना पॉजिटिव स्टेप उठाया और एक आगाही मुहिम चलाई जिससे एक आम बंदा जो है, सिर्फ वो लोग नहीं जिनको इस बारे में पता है कि एक आम पर्सन जो कि नॉलेज नहीं रखता कहाँ पर जाकर उसको अपना जो है वो लेना है वो उसको ऐसे तरीके से ले सकता है। थैंक यू सो मच। इसी मोहतरमा नए सदर कामों के लिए बात अब आपको कंज्यूमर काउंसिल इसके बारे में कंज्यूमर कोर्ट के बारे में बताने के लिए कि कैसे एक साल वहाँ पे अपनी शिकायत का अदालत और दावे के लिए रब्ता कर सकता है। ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल साहब जनाब मासूम अली खान बैठेंगे वो तशरीफ लाएँ और आप सब लोगों को इसके बारे में मालूमात दें। वो आपको तफसील से बताएंगे कि तो पंजाब में कितनी कंज्यूमर काउंसिलें हैं और कितनी कंज्यूमर कोर्ट काम कर रही हैं। जनाब मासूम अली खान साहब आप सबकी तारीफ बोल दें।
सबसे पहले तो मैं मजबूर हूँ, मैं पूरा तो लगा कि वो उन्होंने अपनी मजबूरियात किया। उसके बाद मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिसमें ऑफिशियल लोग हैं, मीडिया से हैं, ताज़ा को डिसीजन कर रहे हैं। आप सब लोगों का मजबूर हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला। और मैं सबसे ज़्यादा जनाब ऑर्गेनाइजेशन बादल साहब का भी मजबूर हूँ कि ये हमेशा के लिए पब्लिक कॉज के लिए अपना वक्त निकालते हैं और कोशिशें करते रहते हैं। ख़वातीन का जैसा कि आप लोग बैनर से भी पता लगा रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो सार्क के हुकूक से मुतल्लिक़ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में पंजाब असम्बली ने पास किया। 6-7 में ये इदारे एस्टैब्लिश हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और तब से ही हम लोग अवेयरनेस के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अगरचे अभी तक उस लेवल की अवेयरनेस या इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुई जो एक सार्क का हक है या जो होनी चाहिए। ताहम इस हवाले से मैं ये जरूर दावा करना चाहूँगा कि पंजाब में और बिलखुसूस गुजरांवाला में हम लोग इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इस सिस्टम के हवाले से वो पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह हम सरफरिस्त हैं। इसमें सबसे पहले कंज्यूमर कॉम्प्लेक्स जो गुजरांवाला में पुरानी कचहरी के अंदर बना, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की एक बहुत अच्छी काबिज है। उसमें ऊपर पीसी साहब और वजीर अवान साहब थे, उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी सरपरस्ती की। उसके बाद इस बिल्डिंग को पंजाब कॉपी किया जा रहा है और पंजाब के 17 अजला में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसी साहब जानती हैं कि इस वक्त जो सबसे बर्निंग इशू है पब्लिक का वो ओवर चार्जिंग है, महंगाई है और लोगों के वसाइल की कमी है। यानी लोगों के रिसोर्सेज कम हो गए, चीज़ें महंगी भी हैं और नापैद भी होती हैं, और अगर वो मिलती हैं तो उसमें मिलावट और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सार्क की बिल्कुल ही कमर तोड़ के रख देती हैं। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है या ये जो सब्जेक्ट है ये 90% लोगों की जरूरत है। 90% आम आदमी जो है उनके यही छोटे मोटे मसाइल हैं जो उन्होंने अपनी रोजमर्रा की चीज़ें लेनी है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, और ये जो कानून है ये उनके 90% मसाइल का हल है। अब मैं चाहूँगा कि मैं आप सबको इस सिस्टम के हवाले से थोड़ा सा एजुकेट करूँ। इस कानून का मकसद बतौर सार्क आप लोगों को जो आप चीज़ें खरीदते हैं या जो आप सर्विसेज परचेज करते हैं उसके म्यार और मिकदार को यकीनी बनाना है कि जब आप पैसे दें बतौर खरीदार तो वो चीज़ आपको ठीक मिलनी चाहिए, उसमें ओवर चार्जिंग भी नहीं होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी का इशू भी नहीं होना चाहिए, उसमें मिलावट और दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। मैं बदकिस्मती है हमारी कि हम लोग उनको मुसलमान कहते हैं, जबकि हमारे दीन ने 1400 साल पहले ये चीज़ें हमें बता दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन बशा फलैसा मिन्ना। तो आप अंदाज़ा करें कि हमारे हम जिनके कलमा गो हैं उन्होंने कहा कि जो शख्स मिलावट करता है वो हम में से है ही नहीं। तो क्या आप लोग समझते हैं कि जो हमारी तजारत है वो मिलावट से पाक है? क्या नाम तो ठीक चल रहा है? तो ये बड़ी बदकिस्मती है। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अथॉरिटी के इख्तियार हैं ये बेसिकली डीसी साहब के हैं कानून के मुताबिक, लेकिन जस्टिस एट द डोर स्टेप को यकीनी बनाते हुए डीसी साहब ने इख्तियार डीसी साहब को दिए हैं ताकि अगर कानूनी का कोई शख्स कोई चीज़ खरीदता है या कोई सर्विस खरीदता है और वो चीज़ ठीक नहीं निकलती या वो सर्विस में उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डीसी साहब के पास जाने के बजाय अपने तहसील में डीसी साहब से रब्ता कर सके। उस
उसमें इसी साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि एक तो ये आवाम के मसाइल हैं और दूसरा इसमें जो डेटा ऑफ द गवर्नमेंट है उसको इन्फोर्स करने का भी ये बेहतरीन टूल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें गैर म्यारी मसनूआत और सर्विसेज के हवाले से आप जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आपकी तहसील की बाउंड्री में आते हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपके दायरे में आते हैं, आप अगर किसी सारत को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर इंक्वायरी कर सकती हैं और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और दूसरा इसमें इसी साथ की स्कोप पास भी है कि उससे भी अपनी तहसील की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में चेकिंग के बाद उस चीज का नोटिस लेके उस पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर सकती हैं। इसमें तहसील लेवल पे जो एसी साहब के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से जो इख्तियार हैं उसमें 4 चीजें हैं जिस पे इंक्वायरी करके 50,000 तक फाइन करने की इख्तियार रखती है। अगर कोई दुकानदार रसीद नहीं दे रहा तो उस पे 50,000 फाइन है। इसमें हम 21वीं सदी में रह रहे हैं लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर दुकानदार 50,000 रुपए का वो सौदा उसमें डाल देता है लेकिन वो 3,000 रुपए का वो बिल सिस्टम जनरेट नहीं करता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसे पता है कि मैंने चीजें महंगी भी बेचनी है, मैंने टैक्स भी बचाना है और बाकी मामला को भी देखना है। तो इसमें सारफ का सबसे पहला हक ये है कि जब वो कोई चीज खरीदता है उसको रसीद मिलनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि कौन सी चीज कितने में मिली है, तभी वो पता करेगा ना कि बाजार में ये चीज का रेट क्या है। अब जब आप 5-6 चीजें खरीदते हैं और उसका बिल कोई नहीं होता तो आपको नहीं पता कि मार्केट में इसका क्या रेट है और इसके उससे कितने पैसे लिए हैं या वो चार्जिंग की है या नहीं। तो एक तो ये क्या है कि हर वो दुकानदार जिसके पास रसीद नहीं है वो 50,000 जुर्माने का मुस्तहिक है तो उसको होना चाहिए क्योंकि वो सारा की जेब काट रहा है, वो उसके साथ चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है। दूसरा इसमें इख्तियार है कि रेट लिस्ट का। एक रेट लिस्ट तो वो है जो इसी सभा के पास प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत है, कंज्यूमर एक्ट के तहत वो चार्जिंग के इख्तियार नहीं है इनके पास, वो प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत इनके पास इख्तियार है। लेकिन प्राइस कंट्रोल एक्ट में जो रेट लिस्ट है जो इनके पास चेक करने का इख्तियार है वो है एसेंशियल कमोडिटी से रेट। ये फल सब्जियां दालें और जो डीसी साहब नोटिफाई करते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग के बाद। लेकिन इस कानून में जो रेट लिस्ट को चेक करने का इख्तियार है वो किसी भी दुकानदार या बिजनेसमैन का वो कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो रेट लिस्ट का वेजा करे। ये इसमें सेक्शन 18 में ये या 19 में ये चीज मेंशन है कि अगर कोई दुकानदार अपने बिजनेस प्लेस पे रेट लिस्ट नहीं लगा रहा तो इसी साल के पास इख्तियार है कि उसको 50,000 का जुर्माना किया जा सकता है। तो रेट लिस्ट जो है इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। अगर आप किसी सब्जी या फल बेचने वाले से रेट लिस्ट का तकाजा करें उसके मुकाबले चीजें देने का तकाजा करें तो उतनी माफ नहीं करेगा जितनी एक सारफ को अगर पता ही नहीं है कि रेट लिस्ट क्या होती है वो उससे ज्यादा ओवर चार्जिंग कर सकता है। तो तीसरा इख्तियार जो है इसी सभा का इस कानून के तहत वो ये है कि हर वो चीज जो बादियों नजर में या शाही जाली या 2 नंबर, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ तजारत में हर वो चीज जिसकी मार्केट में डिमांड होती है उसकी फोटो कापी जरूर होती है। यानी अगर मिल्टन चाय 1 नंबर है तो 2 नंबर की बाजार में मिल जाती है आराम से। इसी तरह वो चीज जो आपकी रोजमर्रा जरूरियात हैं उसमें उनकी कॉपीज भी बिकती हैं। पेप्सी जाली कई दफा आपने सुना होगा, बल्कि गुजरावाला में तो मैंने ये नेट देखा है कि अगर सियालकोट स्वीट का नाम चल रहा है तो उसके नाम पे इलीगल ब्रांचेज भी बन जाती हैं जिसका उनसे कोई तल्लक भी नहीं होता। और एक सारफ जो है वो उसको इस बात का पता नहीं है, वो नाम देखकर वो चीज खरीद रहा होता है। तो इस कानून में ये बात इंश्योर की गई है कि कस्टमर को आप मिसगाइड नहीं करेंगे, उसको गलत बयानी नहीं करेंगे, उसको गलत बयानी करके चीज नहीं बेचेंगे, उसे धोखा नहीं देंगे। अगर इस तरह कोई ताजर या मैन्युफैक्चरर अपनी चीज को मजबूर करके एडवर्टाइज करके उसको सेल आउट करता है तो ये भी एक जुर्म है, इसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तो तीसरा
तीसरा जो इसी सभा के पास इख्तियार है आपके ये जो राइट है कंज्यूमर के तौर पे, वो है कि हर वो चीज जो जाली है, गैर मेयारी है, मुजरे सेल है और जिसपे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट नहीं है, जाहिर तरकीबी नहीं है, गली महल्ले में बनी हुई है, इस तरह ये पापड़ और सलाटियाँ और इस तरह के स्नैक्स जो गैर मेयारी बच्चे मासूम बच्चों को भेजते हैं और ये बड़ी ज्यादती की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी इसी सभा 50,000 फाइन का इख्तियार रखती है। यानी कोई आपको बतौर सारा जब भी कोई चीज खरीदे पैकिंग वाली, तो इंश्योर करें कि वो किसी अच्छी कंपनी की बनी हो, मुजरे सेल ना हो, उस पे एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, जाहिर तरकीबी मेंशन हो और जो सेलर है उसका पूरा एक पता हो, वो जाली ना हो। जैसे आमतौर पे जाली चीजें बनती हैं, उस पे एड्रेस लिखा होता है कि फलां फलां जीटी रोड गुजरावाला। अब जीटी रोड को कहाँ से ढूंढोगे, कहाँ तक चलता है, कहाँ ढूंढते रहेंगे उसको। तो इस पे भी इनके पास इख्तियार है। और चौथा इख्तियार यदि कोई ऐसा शख्स जो खिदमत मुहैया कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है या कानून उसको इजाजत नहीं देता कि वो ये काम करे। मिसाल के तौर पे जैसे लाइट डॉक्टर्स हैं, उनके पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट तो नहीं होता, लेकिन वो बतौर डॉक्टर इलाज जरूर करते होते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को इतना शौक होना चाहिए कि आपके पास PHQ और DHQ और BHQ और इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं जहाँ पे अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, वहाँ पे क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन इस तरह के जाली लोगों से बचें। और अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो पहला फोरम तो है हेल्थ केयर कमीशन, उनको अप्रोच करना चाहिए। और अगर वहाँ भी आपकी बात नहीं बनती तो फिर आप इसी सभा को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये वो इख्तियारात हैं जो आप अपनी तहसील में जिनके लिए आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और इस पर 50,000 रुपये फाइन भी कर सकती हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज किया कि इस कानून के दो मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और इसमें इस कानून का बंदी और मंशा ये है कि हर साल को मेयारी अशिया और मेयारी सर्विस मिलनी चाहिए। गैर मेयारी मुद्दे से अशिया या सर्विसेज नहीं मिलनी चाहिए। इस चीज़ पे इसी सभा के पास इंक्वायरी का इख्तियार है। और अगर इंक्वायरी के बाद उस शख्स या अदारे को वो अपना किबला दुरुस्त कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो ये उस केस को कोर्ट को, कंज्यूमर कोर्ट को फॉरवर्ड कर सकती हैं जो गुजरावाला में है। और अब मैं कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से थोड़ा बता दूं कि कंज्यूमर कोर्ट में अगर आप अपना कंपनसेशन ऑफ लॉस चाह रहे हैं, आपने कोई चीज खरीदी है या आपने कोई सर्विस ली है और उस चीज या उस सर्विस की वजह से आपका माली, जानी या ज़हनी नुकसान हुआ है, जिसे हम मेंटल टॉर्चर कहते हैं, उसके लिए आप कोर्ट से डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ लॉस भी क्लेम कर सकते हैं, इवन आप अपने लीगल एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं। जो आपने वकील को अदा किए हैं वो भी आपका राइट है। और ये कोई किसी कहानियाँ नहीं है, बल्कि ये सारे मामला एक्चुअली हो रहे हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस हवाले से बतौर कंज्यूमर 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। आप सब लोगों की इल्म में है कि बाकी कौमें हमसे बहुत आगे निकल गए और वहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज का म्यार बहुत बेहतर हो गया। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इसी सभा के ताउन से और आप लोगों के ताउन से हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हमें भी चीज़ें अच्छे लेवल की मिले और सर्विस जो है वो स्टैंडर्डाइज हो। और इसमें अगरचे उस लेवल पे तो नहीं हम पहुँचे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ रही है। पहले से मामला बहुत बेहतर है। और आखिर में मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। ये थे हमारी आज की तकरीर के मतलब आत्मा का जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के असिस्टेंट डायरेक्टर जीरो थे, वो हमें बता रहे थे कि क्या क्या कवानीन हैं और उन पर ग्रुप में जैसे कि किताब की थी क्या इकदाम या कितना जुर्माना कर सकते हैं और वो कैसे अपने साथ का
मुदावा पता कर सकते हैं। तो मैं आज की तकरीर में आने वाले अपने प्रेस क्लास के दौरान सबको भी खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी आज की तकरीर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे मौजूद हैं, समाजी तहजीबों के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, वो ख़वातीन भी मौजूद हैं जो ज़्यादा शादी से मुतल्लिक़ रहती हैं, ताकि उनको भी पता हो कि वो कैसे कहकर बोली जाती है। आज की तकरीर का मकसद भी यही था कि हम दोनों इस बहाने थोड़ा सा जान लें कि क़वानीन क्या हैं और हमें कहाँ पे अपना शौक़ भी कहाँ पे हम इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे अपनी आगे भी होने चाहिए। किसी वक्त हम कोई चीज़ खरीदें खसूसन तो रसीद जरूर मांगे और जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्रिंट की होती है कीमत के साथ तारीख उसकी एक्सपायरी वो भी देखते हैं कि ये इसकी मुद्दत मियाद क्या है। अक्सर हम ये नहीं चेक करते तो आपको जाम यानी काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं उनके ऊपर अक्सर जब ये बड़ी जाती है या ये दुकानदार दर्जा निकालते हैं ऐसे केस मैंने खुद देखे हैं। अब मैं बगैर किसी तबलीग के अपनी किसी साहब साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और आप सबको अदालत के सामने करें। वो हमारी आज की तकरीर की सदर है, वो अपनी किताब में अपना जुम्मा करें। सबसे पहले तमाम पार्टिसिपेंट्स का इस आवाज़ को कोरोना की वजह से बुक लेवल पर अपने लेवल पर करना चाह रहे थे, लेकिन मकसद ये है कि वर्ल्ड जीरो इलेक्शन डे के हवाले से हम लोगों के अंदर एक आज़ादी फैलाएँ और ये एडमिनिस्ट्रेटिव है कि यहाँ पर जिम्मेदार लोग मौजूद है, आम सारे की मौजूद है और एडमिनिस्ट्रेटिव की मौजूद है। इसके अलावा पार्टी सर्विस है, पीपल में तो मकसद ये है कि होलिस्टिक पैराडाइम एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में लोगों को दोहा होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, गाइड करें। जैसे कि बताया गया है कि ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आपको फील होता है तो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन मोस्ट है। अगर एक सारे जो है आगा है वो अपने राइट्स के बारे में जानता है और उसको पता है कि मेरे पास गुलाम एग्जिस्ट करते हैं जहाँ तो वो सारे जो पावर है उसी एम्पावरमेंट को और उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ जानकारी कुछ